Everyone, good evening to all. This is Reena Jaswal. Welcome back to Maths Learn. So today exercise 3.3. This is also based in the substitution method. सो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशंस होगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होगी, उसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेनी है आपने। जैसे फर्स्ट को उठाया हमने, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे आज। जैसे 3x + 2y = 14 है, तो यहाँ से मैंने क्या कर लिया, y की वैल्यू निकाल ली। अगर y की नहीं निकालनी तो आप x की निकाल सकते हो, ठीक है। इसमें ये नहीं है कि आप एक ही वेरिएबल किसी एक की वैल्यू निकाल के सेकेंड इक्वेशन में पुट करके जो हमारे पास सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू आएगी वो उसी में लेट कर देंगे। देन वी ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। ठीक, सिंपल सा ये। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन। 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। सो फर्स्ट है x + y = 14 और x - y = 4। किसी एक इक्वेशन को हमने लेट कर लिया 1 और 2 इक्वेशन, नेमिंग दे दी इन दोनों को, ठीक है। किसी एक इक्वेशन को उठा लो, जैसे इसको फर्स्ट को उठाना फर्स्ट को उठा लो, सेकंड को उठाना तो सेकंड को उठा लो। तो हमने किया फ्रॉम सेकंड x - y = 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y उधर जाके किसका हो जाएगा, पॉजिटिव का। लेट द इक्वेशन नंबर थर्ड बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर। सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन सेकंड। आप क्या करोगे, जो x की वैल्यू निकलेगी वो सेकंड में पुट कर दो। सेकंड में पुट की वहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। और जो हमारे पास y की वैल्यू आई है, जैसे हमने x की वैल्यू थी 4y और आगे 4y, ये फर्स्ट में इधर लिखा हुआ सेकंड, बाय मिस्टेक फर्स्ट लिख दो, ठीक है। फर्स्ट में सेकंड में किस में करो, अब जिससे निकालिए उसी में नहीं पुट करना होता है, ठीक है। सो हमने क्या की, ये इक्वेशन 1 में पुट कर दी। तो x + y, तो x की वैल्यू कितनी है 4 + y, अगेन y = 14, तो y/2y हो जाएंगे। तो दैट इज़ 2y, 4 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, दैट इज़ 10। तो y = कितना आ जाएगा, 10/2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। क्लियर है। सो जो हमारे पास y की वैल्यू निकलेगी उसे हम अगेन किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर देंगे। तो थर्ड इक्वेशन क्या कह रही है, x = 4 + y = 5, दैट इज़ 9। ये था हमारे पास सिंपल सी फॉर्म सब्स्टिट्यूशन मेथड। प्लीज़ वीडियो को देखते देखते मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो फर्स्ट का सेकंड पार्ट है s - t s/t 3 + t/2 = 6। लेट कर लो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट से हमने क्या कर दिया, s - t है इक्वल टू 3 है, तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, वैल्यू निकाल ली s की, दैट इज़ कितना आ जाएगा 3 + t। पुट कर दो इक्वेशन नंबर सेकंड में। इक्वेशन नंबर सेकंड को सिंप्लीफाई कर लिया हुआ है। इक्वेशन नंबर सेकंड का क्या फ्रिक्शन की फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाएंगे तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, दैट इज 6, 3 2 ज़ा 6, 2s आ जाएगा, प्लस 2 3 ज़ा 6, 3t आ जाएगा, इक्वल टू 6। 6 से उधर रैशनलाइज कर दो, क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 2s + 3t इक्वल टू 36। ये इक्वेशन नंबर बन जाएगी थर्ड, ये आप देख सकते हैं। अब जो हमारे पास t की वैल्यू निकली है, t = s = 3 + t, इसमें पुट कर दो। तो 2 सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर लेट किया था इसे सेकंड, ठीक है। मैंने इसको 1 और 2 कर दिया था, आपने देखना होगा कर, जैसे आपको सही लगे आप कुछ भी लेट कर सकते हो। अगर इसको 2 भी लेट कर लिया कोई बात नहीं, तो आप यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे फ्रॉम 2 से, ठीक है। अगर इसको नहीं लेट कर रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड लिखा हुआ, अगर मैंने उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, इसको लेट किया थर्ड इक्वेशन, तो हम थर्ड लिखेंगे, ठीक है। सो सब्स्टिट्यूट करो, s की वैल्यू कितनी है 3t, तो 2 ट्वाइस ऑफ s दैट इज 3 + t प्लस 3t इक्वल टू 36। क्लियर। सो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को ओपन करेंगे ब्रैकेट से, 2 3 ज़ा 6, 2 इंटू टी 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। सिंप्लीफाई करो, ये इकट्ठे कर लो, 5t आ जाएगा और 6t उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 30 हो जाएगा 5t। तो 5 इंटू उधर जाके डिवाइड करेंगे तो 30/, कितना आ जाएगा 5, दैट इज 6। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। क्लियर। सो जो t की वैल्यू निकली है वो उसको थर्ड में पुट कर दो। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखा है, आप थर्ड भी लिख कर सकते हो। अगर फर्स्ट में करनी, फर्स्ट में हम करते हैं थर्ड में पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा, s = 3 + 6 दैट इज 9।
तो वो भी आंसर 9 आया। ये कंफ्यूज मत हो ना कि जैसे मैंने पुट की है इक्वेशन में वैसे करना। आप किसी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के वो दूसरे इक्वेशन में पुट करो, वहाँ से एक अदर वेरिएबल की जो वैल्यू निकलेगी जो आपने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सो थर्ड है इसका पार्ट, बड़े सिंपल से क्वेश्चन है ये। 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। लेट कर लिया 1 and 2। सब्सटीट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमने y की वैल्यू निकाल ली। कैसे निकलेगी? 3x माइन पॉजिटिव है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस साइन में चेंज हो जाएगी पूरी स्टेटमेंट। 3x पॉजिटिव हो जाएगा, 3 नेगेटिव का हो जाएगा जब साइन चेंज करेंगे। तो ये हमने पुट कर देना इक्वेशन नंबर सेकंड में। इक्वेशन नंबर जब सेकंड में हमने पुट किया इसको, तो मेरे पास कितना आ जाएगा? सेकंड में पुट करेंगे, y की वैल्यू 3x माइनस 3 है, तो 9x माइनस 3, y की वैल्यू कितनी आ रही है? 3x माइनस 3 इक्वल टू 9। क्लियर? 9x माइनस 9x प्लस 9 इक्वल टू 9। क्लियर? 9x माइनस 9x कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। वी डिड नॉट ऑब्टेन स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ x। हम x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाए इधर। देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हैज़ इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। तो इसके क्या होंगे? इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होंगे इस इक्वेशन के, ठीक है। सो आप सेकंड से भी चेक कर सकते हो कि सेकंड से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो फर्स्ट में पुट करेंगे तो वो यही सोल्यूशन देगा। नेक्स्ट आ जाओ फोर्थ पार्ट, दिस एंड दिस। लेट द इक्वेशन नंबर 1 and 2। क्या ये डिजिट में है तो इसको फ्रिक्शन में कर लो। 2/10 कर लिया, 3/10 कर लिया इक्वल टू 13/10 कर लिया। डेसिमल रिमूव हो गए। 4/10 कर लिया, 5/10 कर लिया, y आएगा इसके साथ, ठीक है। जल्दबाजी में लिख दिया, y आएगा इधर भी y इक्वल टू 23/10 कर लिया। सो एलसीएम लेंगे तो सिंपल हमारे पास क्या टर्म बन जाएगी? दिस वन। अगेन क्या टर्म आ जाएगी? दिस वन। इसे कर लो लेट इक्वेशन नंबर 1 and 2। किसी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। तो x की भी निकाली है तो कितनी आ जाएगी? 13 माइनस 3y, y है 34 मत समझ, अपॉन 2। सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकंड में सब्स्टिट्यूट किया तो x की वैल्यू हमने ये आ जाएगी। सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से 2 कट हो जाएगा, तो 2 13 ज़ा 26 एंड 2 33 y है, ये 34 मत लिखना, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वेरिएबल को सिंप्लीफाई किया, ये कितना 6y और 5 माइनस y, 26 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे नेक्स्ट आएगा माइनस वाई इक्वल टू 23 माइनस का 26, तो y माइनस का इक्वल टू माइनस के 3 आ जाएंगे। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, y की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में कर दो। सेकंड में पुट की, या जो आपने इक्वेशन x को किया था इसे लेट कर लो थर्ड में पुट कर लो। थर्ड में पुट किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 13 माइनस 3y है ये, ठीक है ना, याद रखना। तो y की वैल्यू 3 है, 3 3 और 9, 13 माइनस 9 किया तो 4, 4/2 किया तो 2। दैट इज़ द x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? 2 एंड y की वैल्यू अगेन कितनी आ जाएगी? 3। ये हमारे पास था रिजल्ट, ठीक। हैंस द वैल्यू ऑफ x एंड y दैट शो इन योर वीडियो। सो √2x प्लस 3y √3y इक्वल टू 0 एंड सेकंड स्टेटमेंट लेट कर लिया 1 and 2। सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई किया, किसी एक की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? स्क्वायर रूट 8/3y, ठीक। पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, बट पुट कर दिए इसको, तो 2 इंटू एक्स है तो x की वैल्यू ये आ जाएगी। सिंप्लीफाई करेंगे, कितना आ जाएगा? जब इसको सिंप्लीफाई किया, अलग अलग मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना आ जाएगा? 8 2 16, 16 स्क्वायर रूट दैट इज़ 4/√3 आ जाएगा। पूरे का स्क्वायर रूट है ये, ठीक है। प्लस अंडर कितना आ जाएगा? ये 2x की थी ना, ये x की वैल्यू पुट की है, √3y इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे आगे तो कितना आ जाएगा? 4 + 3y इक्वल टू 0 हो जाएगा ये, ठीक है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो इसके साथ भी y है,
सो देखो हमने यहाँ पे क्या किया है कि y को कॉमन ले लिया, और ये जब हमने सिंप्लीफाई, सॉरी यार ये क्या प्रॉब्लम है, अगेन देखो y को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया इन दोनों में से, ठीक है। तो अंदर कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 अंडर रूट 8/3 प्लस का अंडर रूट 3 और y कॉमन ले लिया, ठीक है। y कॉमन ले लिया तो हमारे पास कितना बन जाएगा, ये 2 अंदर चले जाएगा तो 4 बन जाएगा अपॉन अंडर रूट 3 प्लस ये अलग है, ठीक है। कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3 y इंटू का इक्वल टू 0, इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, और y साथ में चल रहा है। अब देखो y इंटू की टर्म में ये कितना आ जाएगा, 4 + 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, 4 + 3 के 7, तो 7y इक्वल टू 0। तो y किसकी आ जाएगी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अगर y की 0 आ रही है तो पुट करेंगे इसमें, तो ये भी कितनी हो जाएगी 0, हैंस द वैल्यू ऑफ x एंड y दैट इज 0। नेक्स्ट इज अगेन इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन। सो सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो कितना एलसीएम आ जाएगा, 6 एलसीएम लिया तो इक्वेशन मेरे पास बन गई 9x - 10y इक्वल टू -12, दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड को सिंप्लीफाई किया तो 2x + 3y इक्वल टू 13, दैट इज योर सेकेंड इक्वेशन। क्लियर, लेट कर लिया इसको सेकेंड। किसी एक इक्वेशन को उठा लो, इसको उठाना, इसको जिसको भी उठाना, तो हमने क्या कर लिया, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड इक्वेशन नंबर फर्स्ट। x की वैल्यू निकल आएगी, कितना आ जाएगा, x की वैल्यू निकालेंगे 9x इक्वल टू -12 प्लस का 10y, x इक्वल टू -12 प्लस का 10y अपॉन 9, ये मेरे पास आ जाएगा x की वैल्यू। इन्होंने कैसे लिखी हुई है, कुछ भी नहीं है, घबराना नहीं है, पॉजिटिव वाली टर्म आगे कर ली और नेगेटिव वाली पीछे कर ली, अपॉन 9, यही है। लेट कर ली क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्या इसमें कुछ भी नहीं, सब्स्टिट्यूट करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड में, इसमें पुट किया, सिंप्लीफाई किया, कितनी आ जाएगी एक्स वाई की वैल्यू 3, ठीक है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 20y - 24 अपॉन 9 प्लस 3y इक्वल टू 13, 29 और एलसीएम ले लिया इसको, ये भी ऊपर मल्टीप्लाई 27 हो जाएगा, एलसीएम ले लिया, 9 इधर शिफ्ट कर दिया, सिंप्लीफाई किया तो y इक्वल टू 3 है। सब्स्टिट्यूट वैल्यू इन वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर देंगे, थर्ड में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे वैल्यू। सो रिजल्ट कितना आ जाएगा मेरे पास, x इज इक्वल 10y - 12 अपॉन 9, तो थर्ड में पुट किए तो y की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 3 10 30 -12 किए तो 18, 18/9 दैट इज 2, हैंस द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, solve 2x plus 3y equal to 11, 2x minus 4y equal to -24, hence find the value of m for which my is equal to mx plus 3। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हम की निकल आएगी। तो आ जाओ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में x की वैल्यू निकली 11 - 3y अपॉन 2, इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट किए तो हमारे पास सिंप्लीफाई किया तो y की वैल्यू आ गई 5 को हमें y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फोर्थ में पुट करेंगे, फोर्थ में जब पुट करेंगे x की वैल्यू को तो हमारे पास कितना आ जाएगा, y 5 को पुट करेंगे x में तो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2, तो इक्वेशन क्या थी, y इक्वल टू mx प्लस 5 था प्लस 3 था, तो y कितना है 5 है, x कितना है -2 है, तो -2m प्लस का 3, तो 3 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 2 आ जाएगा, -2m, तो m इज इक्वल टू दैट इज योर -1, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सोल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, कोई दो नंबर है x एंड y, उनका डिफरेंस कितना है 26 है। वन नंबर इज 3 टाइम द अदर देन, वन नंबर क्या है 3 टाइम है अदर देन, सिंपल सा मैंने इधर ही लिख दिया बिना देखे, ये दो इक्वेशंस बनेंगे। सो आ जाओ कैसे करना है, लेट द ग्रेटर नंबर x, लेट द स्मॉलर नंबर y, लेट कर लिए दो नंबर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
डिफरेंस इज 26, अदर नंबर इज 3y, यही बोला था मैंने। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड लेट किया, सेकंड को पुट कर दिया फर्स्ट में, सिंपल सी बात है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। फर्स्ट में पुट करेंगे x3y माइनस वाई इक्वल टू 26, दैट इज 2y इक्वल टू 26, दैट इज 13, y इज 13 आ जाएगा। y को पुट कर दो इस सेकंड में, तो x इज इक्वल टू 13 इंटू 3 किया, दैट इज 39, सिंपल सा सोल्यूशन है ये। द ग्रेटेस्ट नंबर इज 39 एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज 13, सिंपल ईजी। Second is the larger of two supplementary angle exceeds the smaller y 18 degree. Find them. First supplementary angle x, other is y. According to question, sum of supplementary angle that is 180. ये condition है, इधर लिख देना, sum of supplementary angle is 180. And second क्या बोल रहे हैं, larger of two supplementary exceed the smaller 18 degree, x minus y that is 18 degree. Clear? So substitute करेंगे, सेकंड की वैल्यू निकाल लो, x इज इक्वल टू y प्लस 18, 18 प्लस वाई किया, पुट करेंगे फर्स्ट में, तो x प्लस 18 प्लस वाई प्लस वाई, तो 18 प्लस 2y इक्वल टू 180 है, माइनस करो ज़रा, सिंप्लीफाई किया तो 81, पुटिंग द इक्वेशन नंबर थर्ड में, तो 18 प्लस 81 किया, दैट इज 90, हैंस द रिक्वायर्ड एंगल 91 एंड दिस वन, तो 99 प्लस 81 किए तो कितना आ जाएगा, 9 प्लस 1 किए 10 एंड 9 एंड 9 दैट इज 180, हो गया रिजल्ट, सिंप्लीफाई हो गया। नेक्स्ट आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर रुपीज़ 3800, लेटर शी बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एक्स, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल दैट इज वाई। जो फाइंड आउट करने के लिए बोला वही हमने लेट कर लिया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 7 कितने हैं बैट्स है, तो 7x प्लस 6 बॉल्स हैं, तो 6y इक्वल टू दिस वन। सेकेंड में बोल रहे हैं 3 बैट्स हैं और 5 बॉल्स हैं, तो उसका कॉस्ट कितनी है, इतनी है। लेट कर ली, किसी एक में से बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एक में से वैल्यू निकाल लो। हमने किसको निकाली है, फर्स्ट से हमने निकाली वैल्यू और सेकंड में पुट कर देंगे, तो हमने सिंप्लीफाई किया जब हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। ये आप खुद सिंप्लीफाई करोगे, इतनी लेंथी कैलकुलेशन नहीं है कि जो आपके लिए डिफिकल्ट हो, इट्स वेरी सिंपल, यू कैन डू इट। सो नेक्स्ट इज, जो हमारे पास y इक्वल टू 50 आया, जो हमने इक्वेशन x की वैल्यू फाइंड आउट की थी उसमें पुट करेंगे, तो x की वैल्यू 500, तो ईच बैट की प्राइस है 1 बैट का 500 और 1 बॉल का दैट इज 50 आएगा, ठीक है। बॉल लेट की थी y दैट इज 50, क्लियर, बाय मिस्टेक से लिखा गया 500, यू कैन करेक्ट इट, क्लियर। सो द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर with charge of distance covered. For a distance of 10 km the charge paid 105 rupees. For a journey of 15 km the charge is 155. What are the fixed charges and charges per kilometer? How much does a person have to pay for traveling the distance of 25 km? So first of all you can let the fixed charges and per kilometer charges, that is x, that is y. According to the question, first में क्या कर रहा है, चार्ज ऑफ डिस्टेंस कवर फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, दैट इज 10 किलोमीटर पर किलोमीटर में है, दैट इज 10y, और जो हमारे पास चार्ज है फिक्स वो नहीं बता रहे, x प्लस 10y दैट इज 105, एंड सेकेंड इज अगेन गिविंग द 15 किलोमीटर, तो x प्लस 15y इक्वल टू 155, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड। वेरी सिंपल, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड यू कैन टेक any one equation and find the value of x. So from first x is equal to 105 minus 10y, put in the second में put करेंगे, we also simplify and value of y क्या आ जाएगी 10, put कर देंगे इसमें थर्ड में, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5, तो फिक्स चार्जेस 5 पर किलोमीटर 10, तो ट्रैवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, तो मल्टी क्या हो जाएगा 25 किलोमीटर के लिए बता रहे हैं, तो 5 प्लस 10 करेंगे, फिक्स्ड है 5 है, और कितने 10 किलोमीटर के लिए, तो 25 के लिए
पर किलोमीटर 10 रुपीज़ है 25 किलोमीटर, तो कितना आ जाएगा 25, 250 इंटू 5 किया तो 200, 250 लिखना था, 250, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज a friction become 9/11 if 2 is added of 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it become this one. Find the friction. Let the number x and let the denominator x, denominator y. तो फ्रिक्शन ही फाइंड आउट करने के लिए बोला तो हमने लेट कर ली, ये हमारी फ्रिक्शन की फॉर्म में। फर्स्ट इज एडेड 2 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, x + 2 करेंगे, y + 2 करेंगे बॉथ में, तो हमारे पास फ्रिक्शन बन जाएगी 9/11. लेट द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड वी आल्सो गिवन द कंडीशन ऑफ सेकंड, both numerator and denominator added 3, तो given the friction is 5/6. इसे सिंप्लीफाई करो ज़रा, सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाओ, इक्वेशन की फॉर्म में एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट को सिंप्लीफाई करने, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 11x + 22 इक्वल टू 9y प्लस कितना आ जाएगा 18. इकट्ठा करो ज़रा वेरिएबल को, 11x - 9y -22 के दैट इज़ -4, तो इक्वेशन नंबर ये बन जाएगी थर्ड. इसी तरह इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 6x + 18 इक्वल टू 9y, इधर करते हैं 9y + 27, ठीक. 6x और इसको इकट्ठा कर लो, 5 है ये, 5 सॉरी, फिर से देखते हैं सेकेंड इक्वेशन को, देखो 5/6 है, 6x + 18 5y + 15, तो सिंप्लीफाई किया, वेरिएबल एक साइड ले आए और इसको पॉजिटिव या नेगेटिव में तो साइन नेगेटिव का बड़ा -18 हो जाएगा. एक में से किसी थर्ड और फोर्थ में से किसी एक की वैल्यू निकाल लो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड फ्रॉम थर्ड, तो x की वैल्यू आ जाएगी -4 + 9y/11, पुट करेंगे फोर्थ में तो y की वैल्यू आ जाएगी 9, जो y की वैल्यू 9 आएगी पुट उसे फिफ्थ में पुट कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 7. बहुत ईजी से क्वेश्चन है, न्यूमिनेटर कितना आ जाएगा 7 एंड डिनोमिनेटर दैट इज 9. 5 year hence the age of Jacob will be 3 times of his father. 5 years ago the Jacob age was 7 times that of his son. What are their present age? तो let कर लो, let the present age of Jacob is x and present age of his son is y according to the question 5 year hence. तो 5 year hence इट मीन x + 5 y + 5 दोनों की चेंज हो जाएगी. जो जैकॉब की एज है वो उसके 3 टाइम हिज फादर, तो हिज फादर एज इज जैकॉब बेटा है, अच्छा उसके पापा से 3 गुना ज़्यादा है, ठीक है. हैंस 5 year ago अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x + 5 और इधर y + 5, तो 3 टाइम ऑफ हिज फादर हिज सन एज आ जाएगी दैट इज y. तो आ जाओ इसे सिंप्लीफाई करो ज़रा, x + 5, सो ये बोल रहे 5 year hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम ऑफ हिज सन, ठीक है. आपने उसकी जो एज है इधर फादर लिखा है, ठीक है ना, इधर लिखा है फादर, ये मिस्टेक्स हो गई है, हिज फादर इधर हिज सन आना है, तो ही बोलो मेरी इक्वेशन क्यों नहीं सिंप्लीफाई हो रही, ठीक है. ये है, ये मिस्टेक है, ये ठीक कर लेना. बुक में सन है और आपने इधर फादर लिख दिया, वो नोट्स हैं बच्चे के, बाई मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है. सो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज x एंड हिज सन इज y. तो ये बोल रहे हैं जो जैकब की एज है वो अपने उसके जो बेटे की 3 गुना है, तो एज ऑफ हैंस बोला हुआ है तो दोनों की कितनी हो जाएगी x + 5 और y + 5. उसके बेटे की 3 गुना है तो बेटे की एज ये इसकी 3 गुना हो जाएगी, तो ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. आप देख सकते हो, सिंप्लीफाई करेंगे x वाले वेरिएबल और y को इकट्ठा कर लो और सिंपल कॉन्स्टेंट टर्म को इकट्ठा करके हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी. 5 year ago उनकी 5 साल पहले, 5 साल पहले इट मीन दोनों की चीज़ हो जाएगी x - 5 इक्वल टू y - 5. बोल रहे हैं उसके बेटे की 7 गुना है तो 7 गुना कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करो 7y - 35, x - 7y इकट्ठा कर लिया, वेरिएबल इधर कर लिया, कॉन्स्टेंट टर्म इधर कर ली, हमारे पास -13, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड आ जाएगी. किसी एक को उठा के सब्स्टिट्यूशन मेथड से x की वैल्यू निकाल लिया, पुट कर दी इक्वेशन नंबर सेकंड में. सो x की वैल्यू -30 + 7y यहाँ से निकाल ली है, इसमें पुट कर दी हमने,
तो कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू -13 + 7 -3y = 10 सिंप्लीफाई किया, दैट इज पॉजिटिव नेगेटिव प्लस का 4y और इधर पॉजिटिव हो जाएगी टर्म 40/4 किया तो दैट इज़ y की वैल्यू 10, जो y की वैल्यू 10 आई है इसको थर्ड में पुट कर देंगे, तो -30 + 70 दैट इज़ 40। तो हमारे पास प्रेजेंट एज जेकॉब की 40 और इसके बेटे की कितनी आ जाएगी, दैट इज़ 10। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर लास्ट इस एक्सरसाइज का। सो आई होप you like and subscribe more and more. Thank you so much for watching my video.